के पास आके उसने बोला, पत्थरों को बोलिए क्या बन जाए, रोटियां बन जाए। और यीशु मसीह ने रेमा वचन का यूज नहीं किया कि थोड़े दिन पहले मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी कि मैं उसका प्रिय बेटा हूं, वो मुझसे बहुत खुश है। यीशु मसीह ने लिखे हुए वचन का यूज किया और कहा कि शैतान, लिखा है इंसान अकेली रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक वचन से जिंदा रहेगा। आमीन। कितना इंपॉर्टेंट है लिखा हुआ वचन आपकी लाइफ में होना, कितना जरूरी है। जो बाइबल आपके हाथ में है इसे रोज पढ़ना, नहीं तो जितने मिरेकल्स आप देखते हैं, जितने मिरेकल्स आप रिसीव करते हैं, जितना सामर्थ आप रिसीव करते हैं, उसके बावजूद शैतान आपको धोखा दे जाएगा अगर आप इस वचन को नहीं पढ़ते तो। इमेजिन करो, लंगड़े चलते हुए देखना, पागलों को संगलियों से आजाद होते हुए चर्च में देखना, 25 साल बाद प्रेगनेंसी देखना, लंगड़ों को चलते हुए देखना, बॉर्न क्रिपल को चलते हुए देखना, और फिर भी शैतान से धोखा खा जाना, क्योंकि हमें लगता है कि हम परमेश्वर को पूरी तरह से जानते हैं। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के कामों को जानना और परमेश्वर को जानना ये दोनों अलग अलग चीजें। बाइबल कहती है उसने इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए और मूसा के ऊपर अपनी गति प्रकट की। आनंदित हो जब परमेश्वर काम करे, खुशी मनाओ जब वो गवाहियां दे। हम हर रोज प्रार्थना करते परमेश्वर हमारी गवाहियों के टेस्टिमोनीज के लेवल को बढ़ा और सामर्थ दे, और लंगड़े चलाने की और मुर्दों को जिलाने की। लेकिन साथ साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जिस चीज ने हमें संभाल के रखना है और शैतान से बचाना है और उस पर वार करने का हमें ताकत देनी है, वो परमेश्वर का वचन है। अपने पड़ोसी को बोलो रोज पढ़ना है, आराम से, ध्यान से, फोकस से और आत्मा से इसे पढ़ना है। आमीन। अगर आप बाइबल को पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो जब शैतान आपकी परीक्षा करने के लिए आएगा आप उसे दबा देंगे अपने पैरों के नीचे। मैं आपको सच कह रहा हूं, क्योंकि जब वो अपने क्वेश्चंस के साथ आता है तो आपके माइंड में आता है, आपके माइंड में वो अजीब से क्वेश्चंस पैदा करता है, सवाल पैदा करता है, आपको अलग अलग तरह से वो टॉर्चर करने की कोशिश करता है, आपको पाप के फायदे दिखाने की कोशिश करता है, वो कई कुछ करने की कोशिश करता है। और अगर आपने सिर्फ लंगड़े चलते हुए देखे और वचन के बारे में आपको जीरो नॉलेज है तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि उस चर्च को अटेंड करो जहां परमेश्वर का वचन आपको गहराई से मिल रहा हो। वो जहां भी हो, आप जहां भी, जिस देश में मुझे सुन रहे हैं, अगर आप वचन में कच्चे रह गए तो शैतान के लिए आप एक इजी टारगेट हैं। उसे मालूम है कि उसे एक्सपीरियंस है, वो पुराना सांप है, उसे मालूम है आपको किस तरह से घेरना है। उसने यीशु मसीह के पास आके बड़ी बड़ी बातें नहीं की। उसे मालूम था कि 40 दिनों का यीशु मसीह भूखे हैं, तो उसने कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थरों को रोटियां बन जाएं, बोल दे। शैतान को मालूम है आपको क्या चाहिए। किसी की कमजोरी पैसा है, किसी की कमजोरी व्यभिचार है, किसी की कमजोरी कुछ है। उसे मालूम है आपकी कमजोरी क्या है। किसी की कमजोरी डर है, किसी की कमजोरी उसकी पढ़ाई है, किसी की कमजोरी उसका बिजनेस है, किसी की कमजोरी उसके रिश्तेदार हैं। शैतान को मालूम है आपकी कमजोरी क्या है, और अगर आप वचन में कच्चे हुए वो आप ही की कमजोरी को आप ही के खिलाफ यूज करेगा और आपको गिरा देगा। और वचन आपको ताकत देता है अपनी कमजोरियों के ऊपर ओवरकम करने के लिए। वचन आपको ताकत देता है अपने पाप के ऊपर कब्जा करने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने शरीर को शैतान के हाथों में, पाप के हाथों में नहीं सौंपो, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दो।